हाँ रुक जा। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब लीनियर का मीनिंग तुम लोग को पता है क्या रहता है? सिर्फ एक ही वेरिएबल या दो वेरिएबल विद एक सिंगुलर लाइन में या सिंगल डिग्री में, ठीक है? इसका मतलब ax प्लस by इक्वल टू c, और दूसरा ले लो dx प्लस by इक्वल माही थोड़ा इधर f। जैसे तो ये जो इक्वेशंस है, अब ये इक्वेशंस हम साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं, है ना? साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं और फाइंड क्या करते हैं? x एंड y, है ना? फाइंड हम क्या करते हैं? x एंड y। हम उसको ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, रूट्स है ना वो, तो रूट्स को ब्रैकेट में लिखते हैं। जो भी नंबर आएगा, इसका -1, इसका 1, जो भी आएगा वो ऐसे लिखेंगे। तो ये जो रूट्स है वो हम इक्वेशंस से ढूंढते हैं। किससे ढूंढते हैं? इक्वेशंस से। बट अब यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं, ये इक्वल की जगह हमारा आ जाता है लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसी साइन इसमें सेंटर में, हाँ, इक्वल के प्लेस पे, समझा? और दूसरा इक्वेशन रहेगा तो वो भी लेस देन इक्वल टू बोल नहीं सकते। अगर ये भी लेस है तो ये भी लेस हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये लेस है तो ये ग्रेटर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया? तो ये हो सकता है या ग्रेटर देन इक्वल, समझा? अब ऐसे इक्वेशंस को क्या बोलेंगे? 11th में चैप्टर का बट पढ़ा नहीं होगा, ठीक है? तो बता देता हूँ, ऐसे इक्वेशंस को बोलते हैं इनइक्वेशंस। ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? इनइक्वेशंस। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, जहाँ हम नॉर्मल इक्वेशन में x एंड y ढूंढते हैं, यहाँ भी वही करेंगे, बस थोड़े अलग तरीके से, क्योंकि ये इक्वेशंस नहीं है, ये क्या है? इनइक्वेशंस। समझ में आया? अब तुम लोग को दिया रहेगा क्वेश्चन में इनइक्वेशंस, क्या दिया रहेगा? इनइक्वेशंस। तो क्वेश्चन तुम लोग का रहेगा सब्जेक्ट 2 करके और बहुत सारे इनइक्वेशंस दिए रहेंगे, ठीक है? सो इनइक्वेशन 1 होगा, इनइक्वेशन 2 होगा और इनइक्वेशन 3 भी हो सकता है, ठीक है? 3 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इनइक्वेशन बोल के नहीं आएगा तुम लोगों को कि 2 ही आने वाला है, 3 ही आने वाला है, इतने भी हो सकते हैं वो, ठीक है? अब मान लो इधर x और y है, इधर भी x और y है, किसी किसी में x और y दिया रहता है, बट दूसरे वाले में या तो y दिया रहेगा या तो x दिया रहेगा, ऐसे। तब क्या करोगे? तो इसको भी इनइक्वेशन ही कंसीडर करोगे। समझ में आया? वहाँ y नहीं है, इसका मतलब वो इक्वेशन नहीं है, ऐसा नहीं, वो इक्वेशन है, बट पहला वाला ये है और ये दूसरा वाला है। समझ में आया? पक्का? इन इक्वेशन में किसी को डाउट है? तो इन इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन में, ठीक है? तो अब सब्जेक्ट 2 दिया रहता है, इसका मतलब इसको सॉल्व करना है, ठीक है? और जैसे इधर लिखा है फाइंड x एंड y, तो इधर क्या फाइंड करना है? इधर क्या फाइंड करना है? इधर x एंड y नहीं फाइंड करना है, इधर तुम लोग को ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। इधर क्या दिया रहेगा? ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। अगर नहीं भी लिखा है तो उधर लिखा रहेगा मैक्सिमाइज z या मिनिमाइज z, ऐसे दिया रहेगा। तब क्या करोगे तुम लोग? तो इसको जो सॉल्व करोगे उससे इसका आंसर ढूंढना है। अब कैसे ढूंढेंगे उसका आंसर? तुम लोगों को पता है इक्वेशन सॉल्व करके क्या मिलता है? x
y मिलता है ना। तो ये इन इक्वेशन सॉल्व करके भी अपने को क्या मिलेगा? हाँ, तो पहला स्टेप है अपना प्रिपेयर टेबल टू गेट्स पॉइंट्स। मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं करता, जो नहीं आए उन लोग के लिए है। समझ में आया? तो प्रिपेयर टेबल टू गेट्स पॉइंट्स है ना। इसका मतलब तुम लोग को ऐसा टेबल बनाना है जिसमें लिखा होगा पहले इन इक्वेशंस। क्या लिखा होगा? उसके बाद लिखा होगा इक्वेशंस। उसके बाद लिखा होगा पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस अलग और वाई एक्सिस अलग। और इन सब को होने के बाद आता है लास्ट में ओरिजिन टेस्ट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो ये तुम लोग को बनाना है। अब ये बनाने के लिए मैंने बोला इन इक्वेशन कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ फर्स्ट होगा, यहाँ सेकेंड। तो एक इन इक्वेशन के लिए कितने स्पेस है? दो, मतलब एक इन इक्वेशन से 2 पॉइंट्स मिलने चाहिए। समझ में आया? और दूसरे वाले से 2। बट अगर ऐसा रहेगा तो एक ही मिलेगा, क्योंकि उधर एक वेरिएबल ही नहीं है। समझ में आया? और तुम लोग को इसका मतलब पता है पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है? वो मुझे भी पता है ग्राफ पे रहता है, बट उसका मीनिंग क्या रहता है? अगर एक्स एक्सिस पे है तो क्या जीरो रहता है? वाई जीरो रहता है। इसका मतलब यहाँ तुम लोग इन इक्वेशन नहीं इक्वेशन, ठीक है, उसमें y की वैल्यू क्या पुट करोगे? तो यहाँ तुम लोग पुट y इक्वल टू 0 और यहाँ तुम लोग x इक्वल टू 0, तभी तुम लोग को ये मिलेगा। और ये तो y एक्सिस 0 है ना, तो इधर 0 लिख दूंगा चलेगा? इधर भी 0 लिख दिया चलेगा। और यहाँ x एक्सिस 0 है तो इधर 0 लिख दिया चलेगा ऐसे। तो अपने को बस ये नंबर्स फाइंड करना है, ठीक है। हाँ, और एक चीज इधर ओरिजिन टेस्ट के पहले या तो रहने दो, ओरिजिन टेस्ट ही लिखो। अब ओरिजिन का मतलब क्या होता है ये तो पता है तुम लोग को, क्या? 0 y भी होता है और 0 तो x और y दोनों की वैल्यू क्या रखना है? 0। बट कहाँ पे? इक्वेशन में। कहाँ पे? इक्वेशन में, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड में। समझ में आया? ये जो हम ले रहे थे y और x 0, ये कहाँ ले रहे थे? इक्वेशन में, जहाँ इन इक्वेशन का ये लेस और ग्रेटर साइन रिमूव करके सिर्फ इक्वल लिखते थे। क्या करते थे? सिर्फ इक्वल, मतलब यहाँ जो लेस और ग्रेटर ये जो रहेगा ये रिमूव करना है। समझ में आया? और उसके जगह से इक्वल आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो इक्वेशन रहेगा उधर से ये नंबर्स मिलेंगे, तो उसको नाम दे देने का a b, फिर ये दूसरा होगा ना तो c d, मतलब a b एक लाइन होगी और दूसरी c d एक लाइन होगी। तो इसका मतलब समझा कुछ? इन इक्वेशन 2 है तो 2 लाइन मिल रही है। समझ में आ रहा है क्या है? तो अब अगर इन इक्वेशन 2 है तो 2 लाइन मिल रही है, इसलिए मैंने तुम लोग को यहाँ पे क्या बोला? 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि फिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है फिक्स वहाँ पे, कितने भी हो सकते हैं, बट 2 से ज़्यादा ही होना चाहिए, मिनिमम 2 होने चाहिए, ठीक है। 2 से कम होगा तो एक में मैं क्या फाइंड करूँगा? एक लाइन, और लाइन से क्या लाइन से क्या ढूंढूंगा? भाई हे भाई स्टैंड है क्या? हाथ दुख गए। बस अभी ये पता चल गया तुम लोग को क्या बनाना है तुम लोग को। तो ये प्रिपेयर टेबल गेट्स पॉइंट्स। अब इसके बाद मैंने बोला मैक्सिमाइज ढूंढना है, और तो ये काम क्या करेगा? ये काम
प्लॉट मतलब ग्राफ बनाना रहेगा। तो दूसरा पॉइंट क्या रहेगा अपना, है ना, फ्रॉम अराउंड टेबल, है ना, ऐसे। अब वो कैसे बनेगा वो तुम लोग को ग्राफ पेपर पे ही समझ में आएगा। अब तीसरी चीज तुम लोग को देखना रहता है उसका फिजिबल रीजन। क्या देखना रहता है? अब फिजिबल रीजन देखने के लिए फिजिबल देखता है जो शेडेड, विजिबल मतलब शेडेड, तो विजिबल नहीं है वो फिजिबल है, विजिबल ये, बट ये शेडेड बोल लो या जो दिख जाएगा, है ना। तो अब ये कैसे ढूंढेंगे वो यहाँ पता चलता है। शेडेड रीजन कहाँ मिलेगा अपने को? ओरिजिन टेस्ट में। अब ओरिजिन टेस्ट ये पता चलेगा ना, वीडियो है ना, वीडियो देख लेना और लिख लेना ना, ग्रुप पे डालूंगा। हाँ समझ में आ रहा है? हाँ ग्रुप में मैथ्स के ग्रुप में डाल दूंगा, मिल जाएगा तुम लोग को, ठीक है। देखो यहाँ पे ये अल्फीन आवाज अभी यहाँ पे फिजिबल रीजन तुम लोग को मैंने बोला फिजिबल क्या होता है, शेडेड होता है, बट ढूंढेंगे कैसे इसको? ग्राफ बनाएंगे ना तुम लोग, हाँ तो ग्राफ से ढूंढेंगे। कहाँ से ढूंढेंगे? हाँ बोलो। ये बनाते हो तुम लोग x एक्सिस और y एक्सिस, अगर 0 होता है, समझ में आ रहा है? अब तुम लोग लाइन बनाते हो, ठीक है। मैं दो लाइन दो अलग अलग पेज से बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक पहली वाली लाइन है और ये दूसरी वाली लाइन है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ ऐसे, समझ में आ रहा है? दिख रहा है ना तुम लोग को? अब दोनों चीज बताता हूँ। ओरिजिन टेस्ट में क्या होता है? ओरिजिन टेस्ट में होता है ओरिजिन साइड या नॉन ओरिजिन साइड। क्या होता है? ये दोनों तुम लोग को आइडेंटिफाई करना रहता है। यहाँ पे ये दोनों जगह तुम लोग को आइडेंटिफाई करना रहेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट और सेकंड में पुट करना है ना। अब मान लो मेरा इक्वेशन है 2x + 3y < 0, जो मैंने वो वाली लाइन मारा हूँ उसका इक्वेशन, ठीक है। तो इधर क्या बोला है, पुट x and y both are 0। अगर ये 0 होगा और ये भी 0 होगा तो इधर <0। तो 0 <0 होता है क्या? नहीं होता। तो इसका मतलब ये रहेगा नॉन ओरिजिन साइड। क्या होगा? अब यही इक्वेशन मैं उल्टा लिखता हूँ, 2x + 3y > 0। तब भी कुछ चेंज नहीं होने वाला है, 0 > 0 क्या होगा? तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट किस पे पड़ेगा? राइट हैंड साइड पे। तो इसीलिए मैंने उधर लिखा था C1 और C2, मतलब वहां कोई नंबर्स होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ नंबर दे देता हूँ, 2 दे देता हूँ, चलेगा? यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? यहाँ पे भी क्या होगा? ऐसे। तो अब बताओ ये क्या है? ग्रेटर देन 0 है तो राइट है। इसका मतलब ये क्या था? और ये क्या है? ये ओरिजिन साइड। नहीं ये ग्रेटर देन नॉन ओरिजिन साइड। समझ में आया कैसे आइडेंटिफाई करना है? पक्का? सिर्फ तुम लोग को ये साइन चेक करना है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है इन
इक्वेशन रहेगा तो इक्वल आएगा ना, और 0 इक्वल टू 0 होता है, कौन बोलता है नहीं हो रहा है, होता है हाँ या ना, 0 इक्वल टू 0, 5 इक्वल टू 5, सीधी बात ना। तो अगर मैं इसको नॉन ओरिजिन लिखूं 0 इक्वल टू 0 को, तो राइट आएगा क्या, नहीं ना, चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा वो यहाँ देखना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो, सिर्फ अज्यूम कर लो, दोनों का पहले हम क्या ले रहे हैं, ओरिजिन साइड, ठीक है। ओरिजिन साइड, दोनों का हम कहाँ ले रहे हैं, ओरिजिन साइड। तो हमें यहाँ पे ये जो लाइन है, ठीक है, जिसकी जो लाइन है उसकी लाइन पे कॉर्नर में, या तो अपर कॉर्नर में या तो लोअर कॉर्नर में 3 एरो बनाने हैं, और वो भी जो साइड है वहां पे। अब देखो यहाँ पे ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ठीक है, मानते हो ना, नहीं मानते हो। तो ओरिजिन साइड पहले ब्लू वाली लाइन, तो अब ये ब्लू वाली लाइन है हमारी, ठीक है, इसे डार्क कर रहा हूं ताकि दिख जाए, ये है ब्लू वाली लाइन। अब इसको मैंने लिखा है ओरिजिन साइड, तो मैं यहाँ बनाऊंगा ये 3 एरो, या तो अपर साइड या तो लोअर साइड, ठीक है। और इसका इक्वेशन लिखना रहता है साइड में, ठीक है, बट अभी इक्वेशन मैंने कोई कंसीडर नहीं किया था, इसीलिए नहीं लिख रहा हूँ, समझ में आया। अब जैसे ये मैंने ओरिजिन साइड लिया, ओरिजिन साइड यही क्यों हुआ, उस साइड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये एक स्केल लेके देख लोगे तुम लोग ग्राफ पे, तो राइट हैंड साइड ओरिजिन आएगा क्या कभी, नहीं, वो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन जाएगा ना, 5 6 7 8 9 10। बट अगर इसके लेफ्ट में आएगा तो 4 3 2 1 और टुवर्ड्स दी 0 इधर आ सकता है, इसीलिए मैंने इसका डायरेक्शन कहाँ बनाया है, ओरिजिन साइड, समझा। अब दूसरा क्या है, ओरिजिन साइड है आपका, ठीक है, तो इसका भी मैं अगर ये डायरेक्शन में लूंगा तो राइट है आपका, आपका मैंने अज्यूम किया है ना, ओरिजिन साइड लिखा है ना, कि मैं कंसीडर कर रहा हूँ ओरिजिन साइड ये और ये बाद में लेता हूँ, पहले दोनों बता रहा हूँ, जितने भी पॉसिबिलिटीज है सब बताऊंगा, ठीक है। पहले ओरिजिन ओरिजिन, फिर नॉन ओरिजिन नॉन ओरिजिन, फिर नॉन ओरिजिन ओरिजिन, फिर ओरिजिन नॉन ओरिजिन, सब बताऊंगा, ठीक है, सब नहीं बताना, पर पहले ये बनाते कैसे वो आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ पे ढूंढ क्या रहे हैं, फाइंड फिजिकल रीजन, मतलब एरिया, इसका मतलब होता है एरिया, ठीक है। फाइंड विजिबल रीजन फ्रॉम ग्राफ, ठीक है। और अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं एक्स्ट्रा विथ ओरिजिन टेस्ट, ठीक है। मतलब ओरिजिन टेस्ट के बिना तुम लोग को फिजिकल रीजन नहीं मिल सकता, इसीलिए एक्स्ट्रा कॉलम तुम लोग का क्या था, ओरिजिन टेस्ट था, और वो तुम लोग को पहले साइड में रफ वर्क करके देखना पड़ेगा वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ, समझ में आया। वरना अगर तुम लोग यहाँ फाइंड ही नहीं करोगे और डायरेक्ट देखने जाओगे फिजिकल रीजन, तो कहाँ से मिलेगा, नहीं। तो इसका मतलब पहला तुम लोग को टेबल बनाना है, टेबल से क्या मिलेगा, ग्राफ मिलेगा, और ग्राफ से क्या मिलेगा, मतलब एक से रिलेटेड एक है, एक से रिलेटेड एक है, मतलब इसके बाद भी कुछ ना कुछ तो होगा। अब तो फिजिकल रीजन दिख रहा है क्या, तो बनाना पड़ेगा ना पहले, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए शेडिंग नहीं करेंगे, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स होता है ना, ये होल लाइन के लिए रहता है, किसके लिए होता है, मतलब पूरी लाइन के लिए रहता है वो, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 कॉर्नर पॉइंट्स दिए, मतलब एरो दिए, क्यों,
क्योंकि ये यहाँ पे अकेला नहीं है, इंटरसेक्ट हो रहा है ना। अब इंटरसेक्ट हो रहा है, तुम लोग किसी के रास्ते से जाओगे, सामने बिल्ली रास्ता काटेगी, तुम जाओगे नहीं, ऐसा होता नहीं है। पर फिर भी ऐसे मानते नहीं है, ठीक है। चलो गाड़ी आ गई तो जाओगे क्या? नहीं जाएगी ना, रुकेगी ना गाड़ी जाने तक के। हाँ, तो वैसे ये इधर रुक जाएगा, समझ में आया? मतलब इसका मतलब ये जाएगा, रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ तक इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है ना, यहाँ तक ये जाएगा, कोई रोक नहीं सकता इसको। बट यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है ना, तो वहाँ रुक जाएगा वो, समझा? अब एक लाइन तो हो गई खत्म, तो बची कौन सी? दूसरी लाइन। दूसरी वाली लाइन देखते हैं, तो ये क्या होगा? अब ये मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो इसके साथ बेईमानी हो जाएगी। क्यों? देखो बताता हूँ। अगर मैं यहाँ एरिया बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ एक एरिया बनाता हूँ, तो दोनों एक दूसरे से जॉइंट नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं ना। ये इधर आने की कोशिश कर रहा है, बट ये यहाँ जा रहा है। अगर ये भी यहाँ जाता तो दोनों इंटरसेक्ट हो जाते हैं ना, क्योंकि ये दो लाइन यहाँ पे क्या हो रही है? इंटरसेक्ट हो रही है। तो इनके कॉर्नर पॉइंट्स को भी क्या होना चाहिए? इंटरसेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ से मैं नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि ये जॉइंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये एरिया को मैं ब्लैक मार्कर से बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये एरिया नहीं होगा, रीजन मतलब एरिया, तो ये एरिया नहीं होगा। अब दूसरा ये वाला भी एरिया हो सकता था ना, अगर मैं ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो यहाँ बनाता तो ये ऐसे आता ना, अप टू डाउन, मतलब ये यहाँ आता ऐसे अप टू डाउन आता। बट अगर ये इसको देखें, ये वाले को, तो ये इधर जा रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है? दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, मतलब ये एरिया भी क्या होगा? नहीं होगा। तो ये एरिया भी मुझे क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। अब बचा क्या? एक ही एरिया बचा है ना, इसके अलावा कुछ होगा क्या? नहीं। हाँ, और एक चीज, लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ क्यों नहीं आ रहा है? देखो मुझे पता है, x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो पॉइंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव ही रहेगा, समझ में आया? कोई भी नेगेटिव, इसलिए मैंने नेगेटिव नहीं बनाया, समझ में आया? अगर नेगेटिव होता तो मैं नेगेटिव बनाता, बट है ही नहीं। क्वेश्चन में दिया है x एंड y ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 मतलब क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब पॉजिटिव, और y भी ग्रेटर देन 0 मतलब 1 2 3 4 5 6, तो y भी पॉजिटिव, मतलब दोनों पॉजिटिव, तो कहाँ आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। हाँ, अगर ये ऐसा दिया है सारे सम्स में, तो कभी कभी ऐसा दिया रहेगा, एक ग्रेटर देन 0 और एक लेस देन 0, तो जब लेस देन 0 देगा तब वो नेगेटिव साइड में आएगा ना, अगर मेंशन किया रहेगा तो। बोला ना, ये मेंशन किया रहेगा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के बाद, क्या इन इक्वेशन के बाद। हाँ, क्वेश्चन में दिया रहेगा, समझ में आया? तो अब ये बात को पता चली कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो उसको कंप्लीट भी करना पड़ेगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर मैं इसको यहाँ बनाता हूँ ऐसे डायरेक्शन में, तो ये इसके आगे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इंटरसेक्ट होने के बाद क्या होगा? इतना तो मैंने बना लिया, तो फिजिकल रीजन मुझे अभी भी नहीं दिख रहा है। तो ये जो मेरा था ये रफ कर्व था, ये क्या था? रफ कर्व था। तो अब मैं बनाऊंगा फेयर कर्व, ये रहेगा मेरा फेयर कर्व, ठीक है। इसको मैं ऐसे बना दूंगा जो दिख जाएगा, फिजिबल है ना। दिख रहा है? ये बड़े शब्द दिया, मतलब जब बोला है ना फिजिबल रीजन, मतलब शेडेड रीजन। हाँ, कैसे मिला? जब से लोगों को समझा, इंटरसेक्ट हुआ ना, ये लाइन
दोनों ये वाली लाइन यहाँ पे ऐसे जा रही है, इधर पॉइंट है ना, ऐसे, और दूसरी लाइन ऐसे है ये, तो ये भी लाइन इधर ही आ रही है, तो कैसे नहीं इंटरसेक्ट हुआ ये? हाँ तो इंटरसेक्ट तो वही, तो अगर मैं थोड़ा लंबा बना दूँ इसको ऐसे, तो इसको भी लंबा होगा ना ये, तो क्यों नहीं इंटरसेक्ट होगा वो? मैंने बोला ये रफ वर्क कर रहा हूँ देखने के लिए कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर इंटरसेक्ट हो रहा है तो मैंने फेयर बनाया ना ये, अब ये फेयर बन गया तो इसको मैं नाम क्या दूंगा? शेडेड रीजन या विजिबल रीजन, असली नाम इसका विजिबल रीजन, ठीक है। तो अब ये एरिया कैसा दिख रहा है? एरिया कैसे दिख रहा है? चारों तरफ से घिरा हुआ, मतलब बंद है ना, क्लोज है, तो इसका मतलब उसको बाउंडेड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बाउंडेड। सो बाउंडेड रीजन मतलब क्लोज, ठीक है, ऐसे। तो हमेशा याद रखना बाउंडेड रीजन, तुम लोग टेक्स्ट बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, हर एक के लिए ऐसा नहीं होता, हम लोग साइंस वालों के लिए ऐसा नहीं रहता। तुम लोग के लिए ये बाउंडेड का मतलब उन लोग ने बताया है मैक्सिमाइज सेट, ठीक है, मतलब जब भी क्वेश्चन में मैक्सिमाइज दिया रहेगा तो शेडेड ऐसा नहीं देना है, समझ में आया? और अब मिनिमाइज की बात करता हूँ, तो मिनिमाइज क्या होगा? मिनिमाइज क्या होगा? नॉन बाउंडेड ना, इसका मतलब ओपन, जैसे अनक्लोज नहीं, ठीक है। अब मैंने बताया ओरिजिन साइड है ना, नॉन ओरिजिन की बात कर रहे थे, तो इधर नॉन लिख रहा हूँ, ठीक है। इधर में क्या लिखना पड़ेगा? हर एक स्टेप अलग अलग लिखना पड़ेगा, अलग अलग पेज पे, मतलब ये जो थर्ड पॉइंट है इसके 4 कैटेगरी बनाना पड़ेगा। अभी मैक्सिमाइज समझ में आ गया ना, स्टार्ट करो। तो मैक्सिमाइज समझ में आया, बाउंडेड दिया रहता है, तो मिनिमाइज क्या होगा? नॉन बाउंडेड। और मिनिमाइज की खासियत और रहेगी कि उधर क्या आएगा? नॉन ओरिजिन साइड, तो दोनों क्या होंगे? नॉन ओरिजिन साइड, तभी तुम लोगों को क्या मिलेगा? नॉन बाउंडेड रीजन, समझ में आया? तो अब नॉन बाउंडेड रीजन देखने के लिए पहले ये बाउंडेड वाला रफ करना पड़ेगा। क्वेश्चन मिनिमाइज दिया रहेगा और वो क्या मिलेगा? नॉन बाउंडेड रीजन। सिर्फ इसके लिए, कॉमर्स के लिए, साइंस के लिए ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर दोनों नॉन ओरिजिन साइड है तो उसका जो कॉर्नर पॉइंट में यहाँ पे बना रहा था वो चेंज हो जाएगा ना, तो नॉन ओरिजिन साइड किधर आएगा? लेफ्ट साइड नहीं, राइट साइड, है ना? ठीक है, जो भी बोले। यहाँ देखो अभी ये राइट में, तो ये भी राइट में आएगा क्योंकि ये भी अवे फ्रॉम दी ओरिजिन जा रहा है ना, तो ये भी नॉन ओरिजिन साइड हो गया। अब दोनों नॉन ओरिजिन साइड हो गया तो इसको भी इंटरसेक्ट कहीं ना कहीं होना पड़ेगा। तो देखते हैं पहले ये वाला रीजन, ये ऐसे जाएगा, ठीक है, बट ये क्या होगा? ये अवे फ्रॉम दूसरे इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाएगा ना, टॉर्च वाली लाइन से दूर जा रहा है ये, तो ये कभी आपस में मिलेंगे नहीं मिलने वाले, मतलब ये रीजन कैंसिल हो गया इसका ये रीजन कैंसिल। अब दूसरा रीजन ऊपर वाला ले लो, पहला वाला भी बोल सकते हैं, बट पहला वाला क्या है? ये अवे जा रहा है तो ये तो हो ही नहीं सकता, और ये भी अवे जा रहा है तो ये भी नहीं हो सकता, मतलब ये रीजन भी डायरेक्ट देखते ही कैंसिल हो रहा है। हाँ, तो
दो कैंसिल हो गए, अब दो बचे हैं। कौन से दो? एक ये ऊपर वाला और एक बाहर वाला, है ना? अब ऊपर वाले के लिए क्या होना चाहिए? एक अंदर होना चाहिए और एक बाहर। मतलब ब्लू वाला ओरिजिन साइड होना चाहिए और रेड वाला नॉन ओरिजिन। बट ऐसा है नहीं है ना। ये कहाँ जा रहा है? ये ऐसे जा रहा है और ये इसका पीछा कर रहा है, तो वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसका मतलब ये एरिया भी कैंसिल। ऐसे तो बचा एरिया कौन सा? ये बाहर वाला। मतलब अगर मैं इसको यहाँ से इधर तक लेके जाऊँगा तो ये फिजिबल पॉइंट है ना अपना कॉर्नर पॉइंट, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे वो रुक जाएगा। अब ब्लू वाली लाइन को देखेंगे तो वो भी इधर ही आ रही है और ये दोनों आपस में मिल जाएगा ना ऐसे। तो ये पॉइंट पे वो मिल रहा है ना? तो ये पॉइंट पे मिल रहा है, इसका मतलब ये जो एरिया होगा वो फिजिबल रीजन होगा। तो उसको अच्छे से बना देंगे फिजिबल ऐसे पूरा। हाँ देखो कोई भी क्वेश्चन में रहेगा मिनिमाइज वाला, ऐसे रहेगा ना। ये अपना क्या रहेगा? फिजिबल। हाँ वो लोग आधा आधा ही रखो, मतलब आधा आधा शेप किए रहेंगे, आधा ये वाला और आधा ये वाला ऐसे। तो अपने को दोनों पता नहीं ना जॉइंट हो रहा है, अब आधा आधा करते करते पूरा टाइम चला जाएगा। समझ में आया? तो थर्ड पॉइंट पता चल गया, समझ में आया थर्ड पॉइंट। अब मैं क्या करता हूँ, एक नॉन ओरिजिन साइड लेता हूँ और एक ओरिजिन साइड, मतलब ये थर्ड कैटेगरी आएगी। अब इसमें हम कुछ नहीं बता सकते वो मिनिमाइज है या मैक्सिमाइज है। समझ में आया? अगर दोनों नॉन ओरिजिन रहेगा और दोनों ओरिजिन रहेगा तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दोनों ओरिजिन है मतलब मैक्सिमाइज, दोनों नॉन ओरिजिन है मतलब मिनिमाइज, है ना? क्वेश्चन एक ही दिया रहेगा, या तो मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है, कोई भी एक ही दिया रहेगा, दोनों एक साथ नहीं पूछा जाएगा। समझ में आया? तो अब तीसरा वाला क्या है कैटेगरी? पहली वाली है नॉन ओरिजिन और दूसरी वाली है देखते हैं कहाँ पे आता है। हाँ रेड वाली नहीं, रेड वाली क्लोज टू द ओरिजिन और ब्लू वाली अवे फ्रॉम द ओरिजिन ना। और अब देखते हैं कहाँ आता है। तो क्या होगा बताओ, कौन से डायरेक्शन में आएगा? ब्लू वाले साइड अवे फ्रॉम द ओरिजिन ऐसे, और रेड वाली लेफ्ट साइड ओरिजिन साइड ऐसे। तो अब देखो, अब ये वाला तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा है उसमें जॉइंट होते हुए, है ना? ये यहाँ पे आ रहा है ऐसे बाहर और ये यहाँ आ रहा है, बट अकेला आगे क्या करेगा? दूसरा है, दूसरी लाइन है उसके पास नहीं है, मतलब पहला वाला ये तो नहीं होगा, ठीक है? अब दूसरा ये वाला देखते हैं, इसका क्या हो रहा है? पता चल गया ना, मतलब हो गई ना, समझ में आया ना क्या है? मतलब दो लाइन जहाँ आपस में इंटरसेक्ट होती है उसको एक विजिबल रीजन बोलते हैं। तो ये बार बार बताने की जरूरत है अभी नहीं ना? समझ में आया ना? पक्का? तो ग्राफ रफ नहीं करता हूँ, ठीक है? ग्राफ रफ नहीं करता, ठीक है? अब ग्राफ रफ नहीं करता हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फिजिकल रीजन का कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा ना। फाइंड भी किया है, कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा। तो वो मीनिंग क्या है? अगर मान लो ये दोनों क्या था? ओरिजिन साइड था, दोनों क्या था? ओरिजिन साइड वाला आपने कौन सा देखा था एरिया? फर्स्ट एरिया ना,
एरिया ऐसे। अब अगर ये ओरिजिन साइड है, दोनों ओरिजिन साइड है, तो ये है, तो पहले मैं ओरिजिन साइड की बात करता हूँ, बाद में नॉन ओरिजिन की बात करता हूँ, ठीक है। तो ये जो ओरिजिन साइड है, इसको मैंने बोला ना यहाँ पॉइंट में कुछ नाम देना पड़ेगा, तो यहाँ नाम दिया है ना हमने, तो ये यहाँ पे समझो 5 है, तो यहाँ पे 7 है, तो 5,0 कौन सी लाइन के लिए है, ब्लू लाइन के लिए है ना, तो ये है A पॉइंट 5,0 ऐसे, और ये आपकी कौन सी रेड लाइन के लिए है, और ये ब्लू लाइन के लिए 0,7, तो 0,7 ये इधर है ना ऐसे। लाइन डायरेक्ट ऐसे मिलेगी, 2 पॉइंट से सिंगल लाइन मिलती है ना, तो 2 पॉइंट वापस क्या, अगर x एक्सिस पे 5,0 है, तो x एक्सिस पे 5,0 इधर आएगा ना, और y एक्सिस पे 0,7 है, तो y एक्सिस ये है, और लाइन कौन सी है, ब्लू वाली, ब्लू वाला पॉइंट है ना ये 0,7। अब रेड वाले की बात करते हैं, सब पॉजिटिव ही है, तो चलो पॉजिटिव, बट C1 है, तो 8 ले लो, ठीक है। और दूसरा नीचे है, ये 6 चलेगा, तो ये वाला रेड वाला क्या है अपना, C पॉइंट है 7, 8,0, और इधर D पॉइंट है 0,6 ऐसे। ये मैंने क्यों दिया, मैंने इधर लिखा था कि सबको नाम देना है, ठीक है, तो मैंने दिया नहीं लिखा, वो ऑलरेडी था वहाँ पे, ठीक है, मैंने सिर्फ लिखा नहीं था, वो पहले से था, कभी तो पॉइंट्स के लाइन बनेगा ना, वरना कैसे बनेगा, विदाउट पॉइंट्स लाइन बनता है कभी नहीं, तो वो ऑलरेडी था वहाँ पे, मैंने कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया। अब एक्स्ट्रा वर्क क्या है, वो यहाँ तुम लोग को याद रखना है, तो तुम लोग का 4th पॉइंट है, वो 4th पॉइंट क्या बोलता है कि राइट, या पूरा नाम लिख लो, ठीक है, राइट विजिबल रीजन विथ कॉर्नर पॉइंट्स। अब कॉर्नर पॉइंट्स क्या होगा, कॉर्नर पॉइंट्स इधर क्या लिखा है, राइट विजिबल रीजन है ना, तो विजिबल रीजन ये लिख रहा है, आधा कुछ अलग लिख रहा है क्या उसमें, नहीं ना, इधर देखो मत देखो, तो यहाँ एक अपने पास D पॉइंट है, एक B पॉइंट है, एक C पॉइंट है, एक A पॉइंट है, और एक ओरिजिन भी है, तो ओरिजिन का भी कुछ पॉइंट होता है ना, है ना, तो अब अगर कॉर्नर पॉइंट्स बताने हैं, तो कॉर्नर पॉइंट्स के लिए विजिबल रीजन बताना जरूरी है, तो अब उन्हें लिखा है राइट विजिबल रीजन, तो विजिबल रीजन यहाँ पे क्या है, तो तुम लोग एक पॉइंट से स्टार्ट करोगे नाम, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट से नाम स्टार्ट करोगे, चलो मैं यहाँ से नाम स्टार्ट करता हूँ, तो O है, ये 0 नहीं है, O D, इधर कोई नाम नहीं है, तो ये पहले नाम मुझे देना पड़ेगा ना, तो इधर मैं D नाम दे देता हूँ, और ग्राफ से तुम लोग को इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, तो ये समझो 3 है, और ये 5.5 है या कुछ भी है, ठीक है, तो 3,5.5 ऐसे समझ में आ रहा है। और अगर डायरेक्ट ग्राफ से नहीं मिलती है, तो तुम लोग को ये दो लाइन के इक्वेशन साइमल्टेनियस सॉल्व करना है। सुनाई दे रहा है ना? हाँ, वीडियो में सुनाई देगा और तुम लोग को याद भी रहेगा, इसलिए वीडियो निकाल रहा बाद में भूलना नहीं, ठीक है। हाँ, तो दो इक्वेशन साइमल्टेनियस सॉल्व करना है और वो पॉइंट्स फाइंड करना है, समझ में आया। और अगर ये पॉइंट्स तुम लोग को डायरेक्ट मिल रहा है यहाँ से ग्राफ से, तो तुम लोग को इक्वेशन साइमल्टेनियस सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो ये पॉइंट्स मैंने फाइंड किया, अब इधर नाम दे दिया, तो O के बाद D था, D के बाद E आ गया। अब E के बाद मैं C पे जाऊँगा क्या? नहीं, इधर फिजिबल रीजन है नहीं, फिजिबल रीजन कहाँ है? A के बाद।
तो ई के बाद अगर मैं ए पे आया तो ये यहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ क्लोज हुआ है रीजन, यहाँ क्लोज हुआ है, यहाँ क्लोज हुआ है। तो ए के बाद वापस कहाँ आएगा? तो ओ पे आएगा। मतलब फिजिकल रीजन का नाम क्या होगा? ओ डी ई ए ओ। ठीक है, अब इसको उल्टा ले लो। तो उल्टा ले लो ए ओ ए ई डी ओ। समझा? इसे बता रहा हूँ तुम लोग कैसे लिखोगे, मेरे को एक ही लिखना है, तुम लोग को जैसे लिखना है वैसे लिखो। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं बट पॉइंट्स जो है वही लिखना है। उधर लिखा है तो विच कॉर्नर पॉइंट्स, समझ में आया? तो अब अगर मैं इधर नाम लिखता हूँ हियर फिजिकल रीजन इज रीजन ओ बी ई ए ओ। ठीक है, और उस कॉर्नर पॉइंट्स, सबके कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेना, ओ डी ई ए, बस यही है ना, वो तो वापस आ गया। तो 4 पॉइंट्स है। अब ये 4 पॉइंट्स है तो फोर्थ कंडीशन क्लियर हो गई अपनी, है ना? तो ये कॉर्नर पॉइंट से करूँ क्या मैं? अब तक ये मैक्सिमाइज z और मिनिमाइज z का कुछ यूज हुआ है? नहीं हुआ है ना। तो वो जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो सब्स्टिट्यूट करना है मैक्सिमाइज z या मिनिमाइज z में। अगर दिया होगा मैक्सिमाइज z तो मैक्सिमाइज z में पुट करना है, अगर मिनिमाइज z दिया है तो मिनिमाइज। समझ में आया? तो यहाँ मैं फिफ्थ पॉइंट लिखता हूँ कि सब्स्टिट्यूट ऑल कॉर्नर पॉइंट्स। क्या लिख रहा हूँ? हाँ, तो उसमें कॉर्नर पॉइंट्स में ये बी और सी नहीं आ रहा है, ये भी याद रखो। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स में वो नहीं आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूट ऑल कॉर्नर पॉइंट्स इन मैक्सिमाइज को शॉर्टकट में मैक्स z लिख रहा हूँ और मिनिमाइज z। ठीक है, इसका मतलब तुम लोग को ऐसे z दिया रहेगा ना, a तो कैपिटल A लिखता हूँ क्योंकि स्मॉल x तो इक्वेशन में था ना, तो ये ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, अब ये अगर मैक्सिमाइज z होगा तो कौन सी वैल्यू देगा? मैक्सिमाइज z होगा तो कौन सी वैल्यू देगा? आप देखो, मैक्सिमम वैल्यू, है ना? और अगर मिनिमाइज z होगा तो मेरी बात ना। तो अगर मैक्सिमाइज z दिया है तो तुम लोग को क्या मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया? या इधर लिख लो कि मिल जाएगा, मतलब क्या लिखेंगे? गेट, है ना? ऐसे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। बट मुझे ये बताओ कि यहाँ एक पॉइंट है क्या? 4 पॉइंट्स है, तो चारों के चारों सेट की वैल्यू मैक्सिमाइज होगी क्या? कोई एक ही होगी ना, वही तो ढूंढना है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद चारों वैल्यूज देखना है। तो मैंने तो लोगों को एक का चैप्टर है, एक दिन हो जाएगा, बता। हाँ, सम्स में करेगा ना, एक सम करके बताओगा, बाकी के तुम लोगों को करना है। देखो यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूट करूँगा मैं, तो सबके लिए अलग अलग पॉइंट्स है ना। तो यहाँ मैं जब लिखूँगा z तो हर एक का नाम यहाँ लिखूँगा, z at o। ठीक है, यहाँ लिखूँगा z at a, यहाँ लिखूँगा z at d और z at e। ठीक है, जो भी है। अब मान लो यहाँ 15 है, 16, 17, 18, तो अब बता कौन सी मैक्सिमम है? तो इधर ही मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट मैक्सिमम। ठीक है, और अगर मिनिमम बोला रहेगा तो समझा क्या होगा? अगर मैक्सिमम बोला है तो 18 लिखना है और मिनिमम बोला है तो
चारों की वैल्यूज फाइंड करके ही पता चलेगा ना कौन सा बड़ा है कौन सा लेस है, ठीक है। तो अब इतना पता चल गया, तो आंसर क्या लिखना है? आंसर लिखना है राइट आंसर। वो आंसर मैं बताऊंगा। सेट दिया था ना, हमने अब तक यूज किया है इन इक्वेशंस। हमने अब तक यूज क्या किया है? इन इक्वेशन। z का इस्तेमाल ही नहीं किया है। यह है कि z का स्टार्ट टू एंड हमने z को हाथ ही नहीं लगाया। तो वो z का काम क्या था? वो z का काम था आइदर मैक्सिमम वैल्यू अगर दिया है मैक्सिमाइज z, तो या मिनिमम वैल्यू मिनिमाइज z दिया है तो फाइंड करना। समझ में आया? तो क्वेश्चन दो टाइप का होगा, या तो बोला रहेगा फाइंड मैक्सिमम z या मैक्सिमाइज जीरो आएगी। मैंने एग्जांपल बताया था कि कुछ भी हो सकता है, मैं बोल नहीं सकता ना अभी क्या है। z कंसीडर करना पड़ेगा ना क्या है। समझो 2x + 3y है, ठीक है। अभी तक वो लिया मैंने, वो तो 0 0 ही रहेगा। तो ये 0 और ये 0, इसका मतलब z की वैल्यू 0, इधर 0 ऐसे। तो z दिया रहेगा, बोला ना मैंने मैक्सिमाइज z दिया रहेगा यहाँ। तो बोल हमने पहले से एंड तक मतलब फर्स्ट टू एंड हमने हाथ ही नहीं लगाया, ठीक है, यूज ही नहीं किया। तो यहाँ यूज करना है और उसी से आंसर लिखना है। तो इसका जब यूज था तो ये चारों का यूज क्या था ये बताओ? अगर z से आंसर मिल रहा है तो ये 4 पॉइंट्स क्यों थे? ऑर्डर पॉइंट्स लाने के लिए, और पॉइंट्स लाने के लिए ग्राफ लाने के लिए इक्वेशन होना चाहिए, और इक्वेशन होने के लिए टेबल होना चाहिए। समझ में आया? तो इसीलिए स्टार्ट टू एंड तुम लोग को ऐसे करना है। समझ में आया? अब कुछ लिखना नहीं है, तुम लोग को घर पे जाके लिखना है अच्छे से। और क्या लिखना है वो हमें ये लिखना नहीं है, ये समझना है, ठीक है। क्या लिखना है वो मैं लिख के दे रहा हूँ, वो लिख लेना घर पे।